ऐसे कुछ इंसिडेंट्स थे व्हेन यू वर लाइक क्लोज शेव विद डेथ? हम एक ऑपरेशन करके वापस आ रहे थे, कुछ इनपुट था साउथ कश्मीर में। जैसे ही मैंने अपने बंदों को उसके नीचे उतारा, वहाँ से ऊपर हमारे ऊपर फायर आया। ये हेल वीक क्या है सर? दे विल मेक यू रन 40 किलोमीटर्स विदाउट रेस्ट, यानी 1-2 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं मिलेगी। बॉलीवुड में जैसे आप हेक्टर में बैठ गए, टांगे बाहर लटका दी, हॉलीवुड गई, नीचे मिलिटेंट मारे जन, ऐसे रियल लाइफ में होता नहीं। लगातार 4-4 महीने, 3-3 महीने हर रात आप बाहर रहते। What's the toughest thing they make you do, Colonel? आई कैन से कि हम एक ऑपरेशन में गए थे, मेरे बडी को गोली लग गई। 1 महीना पहले उसकी शादी हुई है, उसकी डेथ हो गई। अगर आपने प्रैक्टिसेस नहीं की तो फर्स्ट बुलेट विल गेट यू डाउन। Or do you call anything as bad decision? अगर मैंने रेडियो सेट पे पुलिस वालों को शायद कम्युनिकेट किया होता कि भाई इधर तेजी से गाड़ियां निकाल लो, तो 2 बंदों की जान बच सकती थी। Colonel या गिल्ट ऐसा नहीं फील होता? I am a person who is trained to kill. It was my dream to live this life. What makes special forces special? हम लोग ऑपरेशंस में थे, मिलिटेंट नहीं मिल रहे थे 3-4 महीने से। हम लोग कोशिश कर रहे थे, नहीं मिल रहे थे। तो एक ने बोला कि आग जलाकर देखते हैं। उन्होंने आग जलाई, 2 मिलिटेंट आए, हमने मारे। जो कॉम्बैट का नशा है वो इस दुनिया में उससे बड़ा कोई नशा नहीं है। डरते हैं? पहले बंदे को ढूंढो, फिर उसको खूब ट्रेनिंग दो, उसको पंप करो और फिर उसको शेर की तरह छोड़ दो। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज के अगले एपिसोड में। एंड आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड, वेरी थ्रिल्ड फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड। ओके, आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे जो मेहमान है इज वेरी 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 स्पेशल पर्सन। हम में से बहुत सारे लोगों ने वॉर फ्रंट की कहानियां सुनी हैं। हम लोगों ने अपनी लाइफ में छोटी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन जो शख्स मेरे बगल में भी बैठे हैं, जिनसे मैं अभी आपको रूबरू कराने वाला हूँ, उन्होंने गोलियों के बारे में सुना नहीं है, गोलियों को हेड ऑन देखा है। उन्होंने टीम मैनेजमेंट तब नहीं किया जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। उन्होंने उस हालातों में टीम मैनेजमेंट को, लीडरशिप को देखा है, महसूस किया है। व्हेन स्टेक्स आर हाईएस्ट, व्हेन ब्लड इज देयर, व्हेन फाइट इज देयर, व्हेन वॉर इज देयर एंड सो मच इज देयर। तो आज उनके जीवन से, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से अगर आप थोड़ा भी सीख गए ना, तो ये मुझे ऐसा लगता है आज का ये एपिसोड आपको लाइफ में मुश्किलों से जूझने की कमाल की शक्ति देगा। लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देखने का आपका एक अलग सा नज़रिया, आपको अलग सा पर्सपेक्टिव देगा। आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान कर्नल शिवेंद्र प्रताप सिंह कंवर जी का। हार्टी वेलकम कर्नल साहब, वी आर थ्रिल्ड एंड वी आर सो एक्साइटेड टू हैव यू विद अस। थैंक्स दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स पे बुलाने के लिए। एट द आउटसेट मैं बताना चाहूँगा कि वेदर इट इज़ डिफेंस, वेदर इट इज़ आपका सिविल है, सेटबैक्स और फेलियर्स हर जगह हैं, यानी इक्वल रेशो में है। सो जनरली फर्स्ट अटेम्प्ट में जो लोग क्लियर करते हैं अपने, यानी जो अपने ड्रीम्स को पाते हैं, वो आई थिंक सो 0.5% होंगे। 0.5 आई थिंक सो, बिकॉज दे, यानी कहते हैं कि जैसे मेजॉरिटी ऑफ द गाइज हु आर द बिलियनर्स इन दिस वर्ल्ड आर 85% आर फर्स्ट जनरेशन एंड दे हैव सीन, दे स्टार्ट फ्रॉम जीरो और फिर वो ऊपर बढ़ते हैं। सिमिलरली द स्टोरी विच और व्हाट वंस वी, जब हम पॉडकास्ट में थोड़ा जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि द जर्नी, जो मेरी जर्नी है, इट हैज़ बीन फिल्ड विद लॉट ऑफ सेटबैक्स। यानी कि जब आर्मी में जा रहा था तब भी मेरे अपने पर्सनल ड्रीम, जैसे आई वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर, इट नेवर, यानी वो कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, मे बी मेरा हार्ड वर्क लेस था, मेरी फैमिली की सपोर्ट नहीं थी, दैट इज़ ओके। आर्मी में आने के लिए मेरे को 3 अटेम्प्ट्स लगे। फिर मैंने स्पेशल फोर्सेस के लिए, बिकॉज मेरे को सिर्फ कॉम्बैट ही अपनी लाइफ में चाहिए था। मुझे ना जनरल बनना था, ना ब्रिगेडियर बनना था, ना कुछ और बनना था। मुझे सिर्फ क्वालिटी ऑपरेशंस करने थे, वही मेरा ड्रीम था। सो उसमें भी आने के लिए मेरे को प्रोबेशंस में फेल होना पड़ा। मेरी पहली प्रोबेशन क्लियर नहीं। प्रोबेशन व्यूअर्स के लिए बेसिकली 90 डेज सिलेक्शन प्रोसेस, जिसको क्लियर करके आप स्पेशल फोर्सेस में जाते हैं। और फिर एक प्रोबेशन की, उसके बाद दूसरी प्रोबेशन में पहली प्रोबेशन क्लियर नहीं हुई, सेकेंड प्रोबेशन क्लियर हुई, फिर थोड़ा टीम्स के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, अगेन केम बैक टू माय यूनिट, जो मेरी पेरेंट यूनिट थी, इन्फेंट्री में वापस आया। और फिर अराउंड 29-30 ईयर्स ऑफ एज एंड
5-6 years ऑफ सर्विस, फिर मैंने 3rd प्रोबेशन की. सो दैट इज़ हाउ इट द स्टोरी इज़. तो मैं आपको पहले ही एक जिसको ट्रेलर कहते हैं कि ये बिकॉज जो हमारा व्यूअर बेस है बेसिकली यंग, सो पीपल, जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ तो आई फाइंड देम कि थोड़ा फेलियर आ गया, दिल छोटा कर दिया. सो मेरा मानना है कि दिल होना चाहिए इतना बड़ा, एंड इट इज़ नेवर अबाउट एनीथिंग एल्स, इट इज़ अबाउट योर हार्ट एंड योर माइंड. अगर आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं सो यू विल अचीव वंडर्स. तो जो ये आपने अभी ग्लिम्स दिए, आप बनना चाहते थे क्रिकेटर, फिर आर्मी आ गई बीच में, या फिर आप आर्मी में भी आपको कॉम्बैट चाहिए था, तो ये सब जो हुआ आपके साथ, सो व्हाट केप्ट यू गोइंग थ्रू दिस? आउटलैंडिश ड्रीम, इतना बड़ा ड्रीम की जो मेरे को लाइफ में अचीव करना ही करना था. जब मेरा पहला क्रिकेटर वाला ड्रीम नहीं हुआ तो यानी मुझे बुरा तो लगा था, बट देन द सेकेंड एम, बिकॉज मैं 4th जनरेशन आर्मी में हूँ. सो मेरे 4 फादर्स हैव द बिजनेस, जिसको आप लड़ाई का बिजनेस कहते हैं, वो मेरे रगों में दौड़ता है. तो मुझे कॉम्बैट तो लड़ना ही था, लेकिन कॉम्बैट करना ही था. सो वो मे बी आई थिंक सो इनग्रेन्ड होगा, बट कॉम्बैट उस लेवल का जहाँ पर लाइफ एंड डेथ. मेरे को अपनी लाइफ में कभी भी 9 to 5 जॉब चाहिए नहीं थी. आई वॉन्टेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड. मुझे कॉम्बैट देखना था, मुझे हवाई जहाज से कूदना था. आई वॉन्ट टू किल मिलिटेंट्स. एंड मुझे एज अ यंगस्टर लगता था कि दैट इज़ द बेस्ट वे जो मैं अपने नेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. और जब मेरे को ये सारी चीज़ें मिली, और जब मुझे पता किया, मैंने पता करना शुरू किया कहाँ पे, सो मुझे ज़्यादा यूनिफॉर्म का शौक़ नहीं था. मुझे वो वर्ल्ड वॉर 2 में डेविड स्टर्लिंग की बुक्स में पढ़ता था, स्पेशल फोर्सेस की. फिर हमारे टाइम में 90s में एंडी मैकनैब थे स्पेशल एयर सर्विस के. सो मेरे को वो लंबे दाढ़ी रखी हुई, बाल रखे हुए, एंड दूसरी वाली कॉम्बैट ड्रेसेस में जो सोल्जर्स थे विद बेस्ट ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट, तो मेरा ड्रीम हमेशा वो था बनने का. सो आई फॉलोड, एंड फिर मैंने इंडिया में पता किया तो मेरे सिस्टर्स के दोनों हस्बैंड्स आर ऑल्सो आर्मी ऑफिसर्स. सो मुझे मन करता था कि मैं लड़ाई में सबसे पहले जाऊं और सबसे लास्ट वापस आऊं. तो जब मैंने इतनी रिसर्च की अपने घर में, मेरे घर में भी फैमिली में काफ़ी आर्मी वाले लोग थे, सारे ही थे लगभग, तो उन्होंने सबने बोला कि अगर जिस टाइप की लाइफ चाहिए, सो फॉर दैट प्लेस तो आपके लिए पैराशूट रेजिमेंट और स्पेशल फोर्सेज है इंडियन आर्मी में. और कोई जगह नहीं थी. सो इंसिडेंटली जो मेरे फादर थे, वो हमारी फैमिली में सारे इन्फेंटेरियंस ही रहे हैं, जो पैदल वाली फौज, कोई टैंक मैन या फिर आर्टिलरी, कोई नहीं, सिर्फ पहाड़ चढ़ने वाले और डिफिकल्ट लाइफ है. तो माय फादर जो थे, बिकॉज मैं उनका आई वॉज द सिंगल सन, सो ही वांटेड कि तुम आर्मी ज्वाइन कर ले, बट गो टू लॉजिस्टिक्स, यानी आप सप्लाई में चले जाओ, आप थोड़ा. बट आई ऑलरेडी हैड मेड अप माई माइंड टू ज्वाइन द स्पेशल फोर्सेस. सो उसके लिए घर में थोड़ी सी, मेरे को जब मैं एकेडमी में भी पहुंच गया, मैं वॉलंटियर किया, तो दे टोल्ड मी कि भाई तू पहाड़ी चढ़ता रहेगा, कोई लाइफ नहीं होगी. बट जब आपके दिमाग में वो फितूर है कि आपने वो काम करना है, सो आई स्टक विद दैट. यानी कि जितना भी आप कॉम्बैट का, जितना मेरा शौक था माउंटेन्स चढ़ने का, हवा जंप करने का, हेप्टर से फास्ट रोप स्लिदर करने का, भगवान ने इतना दिखाया कि आई एम अ सैटिस्फाइड मैन. एंड ऐसे कुछ इंसिडेंट्स थे व्हेन यू आर लाइक, एक बोलते हैं ना, एक क्लोज शेव विद डेथ, या सो व्हाट एनी वन ऑफ और टू ऑफ द इंसिडेंट्स व्हेन? एक बारी हम लोग कॉन्वॉय में ट्रैवल कर रहे थे, उसमें तो जिसको हम कहते हैं कि आप, अगर आपको भगवान बचाने वाला है तो नोबडी कैन किल यू. सो हमारे ऊपर कॉन्वॉय पे हम एक ऑपरेशन करके वापस आ रहे थे, कुछ इनपुट था साउथ कश्मीर में. एंड कई बार जो जिसको कहते हैं कि आप जिस रूट को लेते हैं और जिस रूट से वापस जाते हैं वो अलग होना चाहिए, फौज में सिखलाई है. अच्छा. हाँ. तो जहाँ से आप गए, हाँ, क्योंकि आपको लोग देख रहे हैं. हाँ, ऑपरेशन से पहले जब आप बाहर निकलो तो आप दूसरा रूट लेकर आइए. अच्छा.
क्योंकि टेरेन और गांव और बहुत सारी JNK पुलिस और काफ़ी मिक्सचर फौज था, तो हमें कुछ रास्ते तक सेम से आना पड़ेगा। ओके। जिसको कहते हैं कि सिक्स सेंस काम, मेरे को मालूम था कि इसमें क्योंकि आप दिन में हमने ऑपरेशन लॉन्च किया, या तो रात में किया होता, और हमने गाड़ियां बदली होती, कभी सिविल में बैठे होते, कभी फौजी गाड़ी में, और कभी पैदल चले होते। इतना सब होता है क्या ऑपरेशंस में वैसे? नहीं, वो आपको करना पड़ता है, बिकॉज जस्ट टाइम की मैं आपको बात बता रहा हूँ, आज से 20-22 साल पुराने, जिन लोगों ने 90s और 2002-3 तक, 3-4-5 तक जिसने मिलिटेंसी देखी है, ये वाली मिलिटेंसी तो अभी कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरा कंट्रोल कर लिया है। हाँ, कहीं अभी थोड़े से 2-4 इंसिडेंट्स होते हैं, दैट ऑलवेज रिमेन, तो वो ठीक है, बट उस टाइम की मिलिटेंसी वॉज टोटली डिफरेंट। यानी कि अगर हम रात को सो रहे हैं तो पीछे फायर की आवाज़ आ रही है, एंड शाम को 6-7 बजे के बाद या तो स्पेशल फोर्सेज आउट होती थी या मिलिटेंट आउट होते थे, बाकी सब बंद। ऑब्वियसली लोकल राष्ट्रीय राइफल यूनिट्स होती थी, और अगर आप ऑपरेशंस की बात करेंगे तो जो पीर पंजाल पे हायर रीचेस पे जाते थे, देयर वाज ओनली स्पेशल फोर्सेज बीइंग ऑपरेटेड, क्योंकि वो मिलिटेंसी उस लेवल की थी। तो जब हम इस ऑपरेशन से वापस आ रहे थे तो आई हैड दिस फीलिंग कि इसमें आज हमारा फायर फाइट होगा, यानी कि वी आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग। हाँ, मतलब जैसे ही अराउंड एक एरिया था जहाँ पर अगर मैं आपको टेरेन एक्सप्लेन करूँगा तो दोनों तरफ थोड़ी सी हाइट बन रही थी, एंड रोड उसके बीच में से जा रही थी। सो एक गांव आता था जिसमें थोड़ा सा रोड क्योंकि जिगजैग थी, और आपको कॉन्वॉयज को तो स्पीड कम करनी पड़ी, तो हमारे पास पुलिस थी, BSF थी, स्पेशल फोर्सेस थी, राष्ट्रीय राइफल्स थी, तो 3-4 टाइप की फौज थी। हम लोग सबसे एंड वाली व्हीकल्स में थे। जितनी देर में मैंने अपनी टीम को, हमारा ट्रुप था उसमें ऑपरेशन में, तो जब तक मैंने बंदों को मैंने बोला यहाँ पर उतर जाओ अभी, बिकॉज दिस इज रियली, यानी कि थोड़ा डाइसी है। जब मैंने बोलकर अपने बंदों को जैसे ही उधर उतारा, उतनी देर में जो फर्स्ट व्हीकल्स थी जिसमें आगे JNK पुलिस और BSF वाले चल रहे थे, बिल्कुल एम्बुश की जिसको सेटिंग कहते हैं, दोनों तरफ से थोड़ी सी हाइट, उसमें अगर आप देखेंगे जहाँ पर सेब की पेटियाँ पड़ी होती हैं तो वो साइड पे लगी हुई थी, उसके पीछे से, और एक हैंडपम्प पे देयर वर यंग गर्ल्स, सो ऑब्वियसली army is coming, people will look at those girls, so they were on a hand pump drawing water, and गांव में कोई मूवमेंट नहीं थी। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि फायर आने वाला है किसी भी टाइम पे, या सो जैसे ही मैंने अपने बंदों को उसके नीचे उतारा तो उसके पीछे से, क्या कहते हैं, जो वो सेब की पेटियां पड़ी थी, वहाँ से ऊपर हमारे ऊपर फायर आया। यानी कि हम लोग पीछे वाली गाड़ियों में थे, एंड वी वर ऑलरेडी आउट, द स्पेशल फोर्सेज वेरिएंट, हम लोग आउट हो चुके थे, लेकिन जो फर्स्ट वाली गाड़ियाँ थी उनके ऊपर फायर आया। BSF और पुलिस के मेरे ख्याल से 2 जवान शहीद हुए थे उसमें, एंड उसी ऑपरेशन में। एंड हम लोगों ने उसके बाद जब वो फायर आया तो हम लोग क्योंकि पीछे थे, तो हम, और पूरा वो सेब का बगीचा था बड़ा, सो हम उनके पीछे गए, बट देन वी कुडंट कैच देम ओनली बिकॉज वो एडवांटेजियस पोजीशन पे थे और वो हमसे आगे लीड में थे। सो वी ट्राई टू फॉलो, सो हमने किया कोशिश, लेकिन उस दिन कोई मिलिटेंट नहीं मरा, बट दैट वाज क्लोज शेव। जिस दिन, जिसको आप कहते हैं ना कि सिक्स सेंथ काम करती है कि कैसे आपका टैक्टिकल, ना मेरी एक साल सर्विस हो गया, आई वाज अ यंग लेफ्टिनेंट एट दैट टाइम, स्टिल लर्निंग, यानी मैं सीख रहा था, मेरे को पूरा ट्रेड क्राफ्ट मालूम भी नहीं था, बट दिस इज़ हाउ वी ट्राई टू डू इट। सो वी सफर्ड कैजुअलिटी दैट डे। हर ऑपरेशन में हम मिलिटेंट, मैं जो बताना चाहता हूँ कि बॉलीवुड में जैसे आप हेप्टर में बैठ गए, टांगे बाहर लटका दी, हॉलीवुड गई, नीचे मिलिटेंट मारे, चल, ऐसे रियल लाइफ में होता नहीं है। लगातार 4-4 महीने, 3-3 महीने हर रात आप बाहर रहते हो, तब आपको एक कांटेक्ट मिलता है। और मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब मिलिटेंसी वाज वेरी हाई। अभी के टाइम में तो और भी मेहनत का ज़्यादा है। सो जो मैं लेसन लर्नड इस चीज़ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि कुछ भी जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग स्पेशल फोर्सेस वाले हैं,
हमारे को तनख्वाह, टैक्स पेयर मनी जो हमको एक्स्ट्रा अलाउंसेस और व्हाटएवर जो हमें मिलता है, इट इज़ ओनली फॉर किलिंग। वी आर अ ट्रेंड किलिंग मशीन। हमको तनख्वाह, हमारे हथियार, हमारा इक्विपमेंट, सरकार को जहाँ पर लगता है कि थ्रेट सबसे ज़्यादा है, इवन द आर्मी हायरार्की जो हमारे ऑपरेशंस वाले ब्रांच जो प्लान करती है, जहाँ पर थ्रेट सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर कम नफरी में, कम लोगों से आपने वो वाले काम करने जो हो नहीं सकता, तो वो आप हमें एम्प्लॉय करते हैं। सो हमको भी हर रात जागना पड़ता है कंटिन्यूसली। सो देयर इज़ नो लाइफ। आपके पर्सनल लाइफ निल है। आपकी मैं कहूँगा कि जो जान है वो तो खैर लोग स्पेशल फोर्सेस वाले मेरे को नहीं लगता उतना सोचते होंगे, लेकिन दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन हाउ गुड आप अपने ट्रेड क्राफ्ट में हैं। एक दिन आप बच सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ड्रिल्स, आपकी टैक्टिकल नो हाउ ऑफ सिचुएशंस अगर ठीक नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिसेस नहीं की हैं, तो फर्स्ट बुलेट विल गेट यू डाउन। सो आपको बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए। जो मेरा पॉइंट ये है कि द जनरेशन विच इज़ वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, जो ग्लैमर है वो बहुत पीछे रहता है। सबसे पहले आती है मेहनत। हाँ, वो कि अंदर घुस गए, मार दिया चार, वो ऐसे नहीं होता। उसके लिए बहुत हिम्मत लगती है। अगर हमें वो किल शॉट को कैटास्ट्रॉफिक बनाना है कि मैं एक गोली से आपको हेड शूट कर सकूं 100 मीटर पे, तो उसके लिए मैं कम से कम 10,000 राउंड फायर करता हूँ। 10,000? ऑब्वियसली मैं इतनी रेंज में प्रैक्टिस करता हूँ कि जब हम फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो जो आंख का नीचे वाला हिस्सा होता है वो वेपन के धुएं से काला हो जाता है। आप इमेजिन कर, क्योंकि अगर आप शूटिंग और फायरिंग मसल मेमोरी के हिसाब से नहीं कर रहे, तो देयर इज नो पॉइंट। अगर मैं इस वाले रूम में जहां पर हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, सपोज इधर मिलिटेंट है और मैं इसके अंदर घुसता हूं और मैं सीधा अंदर घुसा और मेरा प्राइमरी वेपन जो कि मेरी असॉल्ट राइफल है वो काम नहीं करती, क्योंकि इट्स अ वेपन, स्टॉपेजेस पड़ जाती हैं, रोक आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उसको दोबारा कॉक करना और फायर में लाना इज मोर डिफिकल्ट। यानी वो ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं इसको साइड में फेंकूंगा, अपना पिस्टल निकालूंगा और एंगेज करूंगा। सो जो लोग प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं कि प्रोफिशिएंसी अचीव कैसे होती है, वो इस चीज़ को आपको काउंटलेस ड्रिल्स के बाद मिलती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, उसको आप उस लेवल पे लेकर जाओ कि आपकी जो मसल मेमोरी है वो इतनी शार्प है कि वर्ल्ड का कुछ भी हो जाए, बिकॉज आपकी पूरी कॉन्सेंट्रेशन उस वक्त उसी चीज़ पे है। यू हैव टू प्रोटेक्ट सिविलियंस, यू हैव टू एंगेज मिलिटेंट। सो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग जब ऑपरेशंस में जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। एक हमको अपनी रेपुटेशन अपहोल्ड करनी है। अभी आपको मैं मिल रहा हूं, मैंने 20.5 साल फौज में काटे हैं, 18.5 साल स्पेशल फोर्सेज है, मैंने स्पेशल फोर्सेज यूनिट कमांड की है। अगर मैं आपको मिलूं और ये सब चीज़ें करने के लिए आई हैव टू बी फिजिकली वेरी फिट, आई हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ, यानी मेरा वो आउटलुक और वो लाइफ की तरफ ऐसा होना चाहिए कि ये बंदा, आपको लगना चाहिए एज दीपक बजाज, एज सिविलियन, कि इस आदमी ने वो काम किए भी हैं कि नहीं। अब मैं आपके साथ मिलने आऊँ, मेरा पेट बाहर निकला हुआ है, आप कहोगे कौन सा कमांडो है भाई ये, तो यानी आई एम जस्ट गिविंग यू अ साइकी, सो इट रिमेन्स। तो आज भी मैं 20 किलोमीटर भागूंगा, आज भी जब मैं आपके ऑफिस में आऊंगा मैंने आपकी एग्जिट्स और एंट्री चेक कर ली है कि वेयर आई एम। तो जब आपने वो काम बार बार किया है, व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग दिस पॉइंट, क्योंकि स्टूडेंट्स एंड यंगर जनरेशन शुड नो आपको वो काम डे इन डे आउट करना है टू बिकम द बेस्ट। तो कर्नल साहब एक बात बताओ, ये आपको जबरदस्ती करवाया जाता था या ये आप लोगों की ड्राइव होती थी कि 10,000 राउंड शूट करने हैं? हमें कुछ, देखिए, जब आप स्पेशल फोर्सेज में आपने वॉलंटियर कर दिया, यू आर अ वॉलंटियर फोर्स। नॉर्मल आर्मी काम कर रही है। अगर आप नॉर्मल आर्मी की तरह इन्फेंट्री, आप टैंक मैन रहना चाहते हैं, आप गन्स के, आर्टिलरी गन्स के साथ फायर करना चाहते हैं, आप लॉजिस्टिक्स में जाना चाहते हैं, आप जाइए। फॉर कमिंग इनटू स्पेशल फोर्सेस आपको वॉलंटियर करना पड़ेगा।
सो या तो आप एकेडमी के बाद वॉलंटियर कीजिए एंड या फिर आप अपनी सर्विस में वॉलंटियर कर सकते हैं. सो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसको पैरा वॉलंटियर फॉर्म बोलते हैं. यू फिल इट और उसमें फिर उसके बाद ईदर यू आर इन, या तो आप फिजिकल टेस्ट और मेंटल जो आपके टेस्ट हैं वो सब फेल हो जाएं तो फिर आप बाहर निकल जाते हैं, या फिर आप अपना नॉन पैरा भर दीजिए कि मैं नहीं कर सकता है ट्रेनिंग. बिकॉज जो स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग है दैट इज द हार्डेस्ट ट्रेनिंग नोन टू मैन. आप ओलंपिक एथलीट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आप इन सबको कंपेयर कर लीजिए. आप विराट कोहली इज अ बेस्ट बैट्समैन बट ही हैज टू स्लीप टू हैव अ ऑप्टिमम परफॉर्मेंस. वो रानी वो 10 बजे सोएंगे, 7 बजे सुबह उठेंगे, 9 घंटे की स्लीप चाहिए, इस टाइम पे प्रोटीन चाहिए, इस टाइम पे खाना चाहिए, इस टाइम पे प्रैक्टिस चाहिए. बट स्पेशल फोर्सेज आर नॉट लाइक दैट. स्पेशल फोर्सेज विल गिव यू 1 hour ऑफ स्लीप और विराट कोहली से 4 गुना ज़्यादा काम करवाएगी. दे विल मेक यू रन 40 किलोमीटर्स, कम बैक, मेक यू राइट अ बुक रिव्यू. आप बुक रिव्यू लिखिए, वापस टेस्ट, अगेन फिर 40 किलोमीटर भगाएगी विदाउट रेस्ट. यानी 1-2 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं मिलेगी. हेल वीक में आपको एक मिनट भी नींद नहीं मिलेगी. ये हेल वीक क्या है सर? बेसिकली इट्स अ प्रोसेस, एवरी यूनिट हैज इट, जिसमें आपको 7 दिन सोने. हेल वीक नाम रखा था या हेल वीक इट इज टेकन फ्रॉम नेवी सील्स, बट सारी स्पेशल फोर्सेज डू इट. एवरी स्पेशल फोर्सेज यूनिट आपको 1 हफ्ता, चाहे वो कोई भी स्पेशल फोर्सेज है, दे विल मेक यू लिव. इज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग. इट इज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग बिकॉज ये मैंने पहले भी बोला है कि इट इज नॉट अ नॉर्मल काइंड ऑफ ट्रेनिंग. आप अगर देखेंगे जो एथलीट्स हैं वो सब ये सब करने के बाद द बॉडी परफॉर्म्स एट इट्स ऑप्टिमम. बट जब आप वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं, यू आर नॉट ट्रेनिंग टू बिकम अ ओलंपिक एथलीट, यू आर ट्रेनिंग टू बिकम अ किलिंग मशीन. अब जब आप किलिंग मशीन, आपको नो क्रिकेट मैच हैपन्स एट -30 डिग्री. आपके ऑपरेशंस -30 डिग्री पे भी चल रहे हैं, आप 52 डिग्री के रेगिस्तान में भी कूद रहे हो. हाँ. सो यू आर पुटिंग योर बॉडी इनटू लॉट ऑफ स्ट्रेस, यू आर पुटिंग लॉट ऑफ, यानी आपकी मेंटल रोबस्टनेस वो इंप्रूव कर रहा है. बाय एनी चांस आई एम नॉट डिमीनिंग एनी स्पोर्ट्समैन, दे आर डिफरेंट. बट हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है यू आर ट्रेनिंग देम फॉर एक्सट्रीम वायलेंस, एक्सट्रीम वेयर माइंड एंड बॉडी इज नॉट अलाउड टू गिव अप. So that is how it goes. और ये आप मानिए तो जैसे कर्नल शिवेंद्र जो थे 90 डेज की बिगिनिंग में, डे 1 को और डे 90 यू विल बी अ टोटली डिफरेंट मैन. यानी कि आपको ये लगेगा कि हमारी हर यूनिट में आप देखेंगे बड़ा बड़ा आई एम अ पैराट्रूपर, आई कैन डू एवरीथिंग, वो लिखा हुआ रहता है बड़ा बड़ा. आप देखिए, आप ट्रेंड मेडिक हैं, आप ट्रेंड वेपन स्पेशलिस्ट हैं, आप डेमोलिशन एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट हैं, आप मेडिकल एक्सपर्ट हैं, आप कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, आप एक ऐसे ऑपरेटिव हैं जिसने वो चीज़ें की हैं जो नॉर्मल आदमी कर नहीं रहा है. आपने वो 90 दिन आपको इतना कुछ सिखा देगा फौज के बारे में कि बैठना कैसे है, एक ही जगह पे 3 दिन बिना हिले लेफ्ट राइट किए आप कैसे सर्वेलेंस में बैठोगे, आपको इतनी जगह पे ही या फिर इतने से एरिया में कैसे हाइड्स बनानी है. सो दे टीच यू सो मेनी थिंग्स. आपको इतना ज़्यादा सिखा देंगे और आपसे वो वाले कार्रवाई करवाएंगे जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कर रहा है. सो जब 90 दिन के बाद बंदा निकलता है, उसको कंट्रोल करना और उसको, क्योंकि आप उसको डेली उसकी ईगो को आप इन्फ्लेट करते हो. सो ही विल बी, पहली बात तो नॉर्मल जो होगा वो वॉलंटियर ही नहीं करेगा, बिकॉज आपने उसको जहाज से भी कुदवाना है, आपने उसको अंडर वाटर डाइविंग भी कराना है. What's the toughest thing they make you do, Colonel? Toughest thing is testing you mentally. Physical, मैंने बोला है कि जो फिजिकल फिटनेस है, इट इज नेवर अबाउट द लेग्स. अगर आपने 50, 100, 150 किलोमीटर भागना है, इट इज ऑलवेज अबाउट द माइंड एंड द हार्ट. लेग्स तो बॉडी तो आपकी सस्टेन करेगी, लेकिन जो पहले ब्रेकअप होता है वो आपका दिमाग है. So they will make you do things like make you run 100-150 kilos, come back, send you again for 40 kilometers. So जहां पर आपको लगता है कि मेरी लिमिट्स खत्म हो रही हैं, लेकिन अगर आप एक कदम आगे रख सकते हो और फिर कंटिन्यू कर सकते हो, फिर आगे जा सकते हो, that is what the winner's mindset,
वो विनर माइंडसेट वो आपको, तो टफेस्ट थिंग्स कैन बी रनिंग 150 किलोमीटर्स, कमिंग बैक, फिर आपको कुछ रिटन टेस्ट देंगे, फिर आपको सर्वेलेंस की लेन में लेकर जाएंगे कि वहाँ पर सिगरेट बट पड़ा है उसको देखना है, फिर आपको लेकर जाएंगे स्विमिंग कराएंगे, फिर उसके बाद लाएंगे फायरिंग कराएंगे कि आप उस स्ट्रेस में फायर कर पा रहे हो कि नहीं, बिकॉज इतनी सारी ट्रेनिंग, अगर आप फायर करके बंदा ही नहीं मार पाए, एंड जहां पर आप जा रहे हो वहां पर टारगेट इज फायरिंग बैक, इट इज टारगेट पे फायर करना, खाली फायर करना तो आप पूरे दिन करते रहो, लेकिन व्हेन द टारगेट फायर्स बैक दैट इज योर मेंटल, बिकॉज आप अंदर जा रहे हैं, आपकी मेंटल फैकल्टीज इतनी चेंज है, आपकी पेरिफेरल विजन को इतना एनहांस कर दिया जाता है, बिकॉज आप JNK में हो, द मैंडेट इज नॉट, सिविलियन को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, ओनली मिलिटेंट हैज टू बी किल्ड, सो व्हेन यू प्रैक्टिस एट दोज लेवल्स, यानी कि सिविलियन कैजुअलिटी इज नॉट एक्सेप्टेड, हम लोगों का पूरा, हम मिलिटेंट्स को जाने दे सकते हैं पर सिविलियन को कुछ ना हो जाए, सो आप उस मैंडेट से ट्राई कर रहे हो, आप रात को ऑपरेशन कर रहे हो, आप 3 बजे ऑपरेशन कर रहे हो, मैं आपको किस्सा बताता हूँ, जैसे आप 11 बजे आपको खबर आई, आपने 2-3 घंटे प्लानिंग की, ये की, वहाँ पर गए, ऑपरेशन खत्म हुआ, 7-8-9 बजे आप वापस आए, आप आधा घंटा सोए होंगे, फिर एक खबर आएगी, फिर आप दोपहर को निकल जाओगे, वहाँ से वापस आओगे, फिर खबर आएगी, फिर निकल, देयर इज नो रेस्ट, सो व्हेन यू हैव टू ट्रेन अ पर्सन टू डू दोज थिंग्स, तो आपको उसको ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा उसको परखना पड़ेगा, देन ही हैज़ टू लुक आफ्टर हिज टीममेट्स, इमोशंस खत्म करने पड़ेंगे, यू हैव टू, कि घर से कॉल आ गया, नहीं मालूम है, गर्लफ्रेंड तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि एग्जिस्ट करती है, ठीक है, सो दीज पॉइंट्स डोंट एग्जिस्ट, कि मैंने करना क्या है, मैंने इसको कैसे लेना है, मैंने अपनी लाइफ में आज ये हो रहा है, पीछे बच्चों की एडमिशन हो रही है, कोई लेना देना नहीं है, वंस यू आर इन द जोन, अगर आप उस टाइप की माइंडसेट और उस टाइप का मेंटल इक्विलिब्रियम नहीं बना सकते, देन यू विल फेल, एंड जब आप फेल होगे तो द बुलेट जो है वो आपको लग सकती है, आपके टीममेट को लग सकती है, सो देर इज नो फेलियर, यानी कि कोई फेल होने का चांस नहीं, बिकॉज आपकी लाइफ जाएगी, या सो दैट इज हाउ यू नीड टू, यानी आपको मोटिवेट करके रखना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू गेट द जॉब डन विदाउट हैविंग एनी इमोशंस कि आज मैं इसको मारूं ना मारूं, करूं ना करूं, वो सब दैट इज पार्ट एंड पार्सल, या जैसे मैंने वॉलंटियर कर दिया, या कि कोई वॉलंटियर कर देता है, 90 डेज की ट्रेनिंग कर लेता है, बट हाउ डू यू कीप, लाइक आपने 18 साल, हाउ डू यू कीप इट ऑन अ डेली बेसिस ये ड्राइव यार, कि अब क्विट करने का मन नहीं करता था आपका यार? नहीं, द पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा कि जो आपका ड्रीम है, इट वॉज माई ड्रीम टू लिव दिस लाइफ, And whoever was there in this, everybody has a dream, everybody had- everybody has a dream, everybody, whether you are there for anything, everybody, so that is why the unit is बहुत सम, आप 100 लोग आएंगे प्रोबेशन में, उसमें हम 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, अगर हमें ठीक मिले तो 30 भी, कोई सिलेक्शन रेट नहीं है, इट्स अ रिजेक्शन प्रोसेस, बेसिकली वी आर रिजेक्टिंग पीपल, यानी शुरू आए, पहले दिन आए, ट्रेन पे उतरा, वहां से ही भगाना शुरू किया, इट ऑल डिपेंड्स कि उसको कैसे तुमने तोड़ना है, बिकॉज यू आर एवरी डे ट्राइंग टू ब्रेक दैट मैन, ह्यूमन विल है, कई बार रुकती है, कई बार चलती है, बट वाई पीपल डू दिस थिंग ऑन डेली बेसिस इज, जो कॉम्बैट का नशा है वो इस दुनिया में उससे बड़ा कोई नशा नहीं है, जिसने आदमी को मारा है, जिसने फायर फाइट, जो वो जब वो गोलियों की आवाज़ आती है, जैसे आपको मैं बताता हूँ, जब मिलिटेंट की जो फायर, उसकी टिक 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 करके आवाज़ आती, कम छोटी, हमारे वाले राउंड्स की ठा 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 करके, जो उसका जो धुआं की जो नशा है वो वर्ल्ड में, इवन इट इज़ नॉट, आई फाइंड इट, यानी मेरे को वो चाहिए था, तो मुझे तो वो चीज़ अच्छी लगती, मेरे को तो 18.5 साल कहाँ निकले, मैंने पूरी दुनिया घूमनी थी, हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आई हैव गॉन टू, मे बी फॉर स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग एंड जॉइंट ट्रेनिंग्स एंड व्हाटएवर, एंड मुझे वो लाइफ चाहिए थी, मेरे को उस लाइफ से ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता था, सो मेरे लिए तो वो कभी बगरी थी नहीं, हाँ मेरे लिए वो बगरी थी कि मेरे को पीस स्टेशन में बैठना पड़ रहा है, मेरे को थोड़ा ऑफिस वर्क करना पड़ रहा है, मेरा वेपन मेरे से छीना जा रहा है, सो जिस दिन मेरा वेपन मेरे से छीना, यानी कि आफ्टर कमांडिंग अ यूनिट यू आर मोर इनटू डूइंग स्टाफ ड्यूटीज, आप लड़ाई लड़ोगे नहीं फ्रंट पे, इवन इफ यू आर अ ब्रिगेड कमांडर, तो आपके नीचे 3 यूनिटें हैं, वो लड़ाई लड़ेंगी, आपका कोई रोल नहीं है, सो उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था मैं फौज छोड़ दूंगा, तो उसके 1 साल बाद मैंने फौज छोड़ दी,
सो दैट इज व्हाट ड्राइव्स पीपल. आप 13 साल में भी देखोगे जवान स्पेशल फोर्सेज वाले 15 साल में उन्होंने कॉम्बैट लड़ लिया है, दे लीव आर्मी. पीपल कंटिन्यू ऑल्सो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कंटिन्यू करते स्पेशल फोर्सेज वाले. इट्स अ पर्सनल चॉइस. सो आपको उस जॉब से चाहिए क्या और आपने कितना निचोड़ा है और कितना आप उससे वापस, हाउ कैन यू गिव इट बैक. सो दैट इज हाउ इट इज. या सो अगर मैं आप इस कन्वर्सेशन से मैं देखूं तो वन थिंग दैट हैज कम रिपीटेडली इज लाइक कंपेलिंग सा ड्रीम, जिसमें आप मतलब उसके अलावा आपको कुछ और एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉन नेगोशिएबल बोलूं अगर मैं, है ना. सो यू हैव अ नॉन नेगोशिएबल ड्रीम. एंड सेकेंड इज जितना बड़ा ड्रीम उतनी सॉलिड ट्रेनिंग जो आपकी है ना, ये है ना, लाइक सो ड्रीम अलोन एंड टॉकिंग अबाउट अ ड्रीम इज वन पार्ट, and you know living that dream and training for that dream is the second part. ड्रीम इज लाइक वो मैं बोलता हूँ कि बहुत बड़ा ड्रीम होना चाहिए, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ भी, अगर आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी ड्रीम कर रहे हो तो फिर आप ऑर्डिनरी एफर्ट के साथ उसको अचीव नहीं कर पाओ. उसके लिए जो एफर्ट हैं, अभी आप रेंज रोवर चलाते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, आप लैम्बोर्गिनी बाय करना चाहते हैं थ्रू लीगल मीन्स, तो अगर आप 16 घंटे काम करते हो तो आप 20 घंटे करोगे. यानी कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है. मेहनत का या ये हो सकता है कि आप सेकंड थर्ड जनरेशन यू आर रिच, बट आई एम टॉकिंग ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स. सो वेयर पीपल, जो मुझे लगता है जो गलत फहमी हो जाती है कि मैं ड्रीम बड़ा है लेकिन मेहनत. हम लोग एक हमारी यूनिट को साइटेशन मिला था, तो मैं वहाँ पर साइटेशन लेने गया था. वी हैड परफॉर्म्ड वेल, तो यूनिट साइटेशन मिलता है, आर्मी गिव्स इट. सो वहाँ पर जब मैं बैठा था, तो जब वो इन्वेस्टर सेरेमनी, जो अवार्ड सेरेमनी शुरू हुई, तो उसमें वो पहली लाइन में ही बोलते हैं कि अगर सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह जलना सीखो. सो दो हार्डवर्क का कोई तोड़ नहीं है. वेदर यू आर सिविल, whether you are फौज, whether you are central armed police forces, IAS officers, doctors, entrepreneurs, कुछ भी आप हो, अगर आप उस लेवल पे अपना क्राफ्ट कर रहे हो तो आई थिंक सो यू आर वर्किंग आउट. बिकॉज बिना हार्डवर्क के किसी भी लेवल पे यू कैनॉट, यू हैव टू गिव अप योर फैमिली टाइम, यू हैव टू गिव अप. लोग मेंटल बैलेंस की बात करते हैं, बट देन लाइफ बैलेंस और ये सब जो होता रहता है या मेरे लाइफ में वर्क लाइफ, आई थिंक सो इट्स, मैं वो एडवाइस के आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट. बिकॉज देयर इज, लोग कहते हैं कि अब आई डोंट नो कि नारायण मूर्ति जी को बोला था कि वो बोलते हैं 70-72 घंटे काम करते हैं, 80 घंटे काम करते हैं, तो ही वाज ट्रोल्ड लाइक इन अ वीक, वर्किंग वीक से. बिल्कुल सही बात है, करेक्ट. बट देन आई वुड, जो उनको ट्रोल कर रहे थे, मैं उनको कह रहा हूँ कि एक बारी हमारे साथ आइए स्पेशल फोर्सेस में. सो उस टाइप का लेवल, बिकॉज जब आपको फेलियर के लिए ऑप्शन नहीं है, बिकॉज व्हेन यू आर लॉन्च्ड, सो आप अगर फेल हो गए, सो तो देन दैट रेपुटेशन यू हैव टू अपहोल्ड. सो उसके लिए मेहनत तो लगती है. आई थिंक सो यू हैव टू वर्क हार्ड. और एक आपने ट्रेनिंग की, हमने 90 डेज वाली बात की, हेल वीक वाली बात की. सो ट्रेनिंग वाज देयर टिल द लास्ट डे यू वर इन द यूनिट, लाइक एवरी डे यू हैव टू ट्रेन. आई विल टेल यू, लाइक फर्स्ट इज अ सिलेक्शन प्रोसेस. हाँ, ठीक है. आपने वो 90 दिन का कर लिया, बीच में हमारे टाइम में मेरी सेकंड प्रोजेक्शन में वो 6 महीने का हुआ था, बाद में वापस 90 डेज का हो गया. मेरे को 2 साल हो गए फौज छोड़े. अभी क्या लेटेस्ट पॉलिसीज आई डोंट नो, बट जनरली इट इज 90 डेज प्रोबेशन. आपने वो, आपका फर्स्ट स्टेप है एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव बनने का. राइट. जो एडवांस ट्रेनिंग्स हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ. जैसे आपने नॉर्मल बेसिक जंप किया 1200 फीट से एयरक्राफ्ट से, अगर आपको एडवांस कॉम्बैट फ्री फॉल करना है तो यू हैव टू जंप फ्रॉम 25,000 फीट. वो 6 मंथ्स का कोर्स अलग चलता है. ठीक है. आपने अंडर वाटर डाइवर बनना है तो उसका नेवी के साथ हमारा कोचिंग में कोर्स अलग चलता है. आपने एडवांस डेमोलिशन को आगे इन्हांस करना है, वो 6 महीने का कोर्स स्पेशल. सो कोर्सेज और अपग्रेडेशन इज पार्ट एंड पार्सल. और फौज की कोई भी जो किताब है, यानी जो प्रेसिस और पैम्फलेट है, वो मिलिटेंट मारना नहीं सिखाती है. वो एसओपी देती है कि आपने इस प्रकार से लगना है, इधर करना है. लेकिन जब मिलिटेंट मारना होता है, वो जो आपके प्रीवियस लोग जो हैं, जो आपके साथ हैं,
वो आपको बताते हैं कि क्या करना है. द पॉइंट इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बुक्स विल टीच यू SOP, लेकिन जो एक्चुअल कॉम्बैट है वो आपको तैयार कर रही है. एक सिखलाई का तरीका है टू ब्रिंग पीपल ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म. बट द राइट प्रोसेस, जो आपके साथ बंदा बैठा है, बडी बैठा है, अच्छा ये करो, शू लेस ऐसे बांधना है, मेरी कॉम्बैट में मेरा ये है, तो अगर मैं इसको खोलता हूँ और इसको बंद करता हूँ, अगर ये इतनी आवाज़ कर रहा है तो ये रात को सुनाई दे सकता है. तो इसको बंद करने का तरीका है कि इसको मैं बिल्कुल अपने साथ रखूँ और ऐसे करके कम आवाज़ में करूँ. अब ये इस पे वेलक्रो है, आपको दिखाता हूँ. अगर ये मैं इतनी जंगल में आवाज़ करूँगा तो मैं तो लटक जाऊँगा ना. तो इसको किससे करना है कि मेरे को वेलक्रो लगाना है कि मैं इधर इलास्टिक लगाऊँ. ये ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड है. ये आपको किताबों में कोई नहीं सिखाएगा. आपको डबल टैप फायर करना है, सिंगल एम्बीडेक्स्ट्रस फायर करना है, आपकी आड़ किस तरफ है, आपका शोल्डर पे वेपन कैसे आना चाहिए, दोनों तरफ से आप कैसे फायर करोगे, तो आपकी स्लिंग कैसी होनी चाहिए. दिस इज ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड. आपको पानी लेकर जाना है या कोक की बोतल लेकर जानी है, या 4 लीटर पानी आपका है तो उसमें आप 2 लीटर की कोक की बोतल रखोगे, 2 लीटर का पानी रखोगे. उस ऑपरेशन में कैसे प्लान करना है, जंप एग्जिट के बाद क्या कार्रवाई होगी. बहुत सारी चीज़ें हैं. वो आपको, जब तक आप वो डिस्टेंस वॉक नहीं करोगे, जब तक आप वो 40 kg अपनी पीठ पे उठाकर पूरी पूरी रात चलोगे नहीं, आप वो हर दिन वो काम नहीं करोगे, तो आप ऑपरेटिव. सो इट्स अ कॉन्स्टेंटली, यानी आप हर रोज उस ट्रेड क्राफ्ट को प्रैक्टिस कर रहे हो. एंड आप वो 2 घंटे हर रोज नहीं, यानी हर पूरी वो 90 दिन की ट्रेनिंग क्या है, वो बेसिकली आपको एहसास दिलाने के लिए कि आप ये काम कर सकते हो. 2 घंटे की नींद पे भी रह सकते हो. फिर जब आपने इतना सब कर लिया, व्हेन यू आर इन अ पोजीशन, तो फिर आप अपनी फ्यूचर जनरेशंस को डेवलप करते हो. आपने इतनी नॉलेज गेन की एज अ पब्लिक स्पीकर, एज अ एंटरप्रेन्योर बनकर, अगर आप उसको इम्पार्ट नहीं करोगे, सो हाउ विल द फ्यूचर जनरेशंस गो. So it is a total comprehensive process which keeps on happening. And हमारे में it's a concept which I say is, first is find, then is unleash. नहीं, sorry, first is find, then is train, and the third is unleash. पहले बंदे को ढूंढो, फिर उसको खूब ट्रेनिंग दो, उसको पंप करो, और फिर उसको शेर की तरह छोड़ दो. पर शेर को आप मीट ही खिलाना, घास पे मत रखना. बिकॉज उस आदमी को उसके अंदर इतना आपने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग देकर सेल्फ डिफेंस में वो महारत हासिल किया हुआ है, अनआर्म्ड कॉम्बैट में है, हथियार में है. तो जब बंदा वो काम कर लेता है तो उसका जो मैनहुड जो आप कहते हो वो दूसरे लेवल का होता है. अगर आप उसको ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो जिस दिन लड़ाई आएगी उसका इनिशिएटिव कम होगा. सो वो तू तड़क थोड़ा सा, यानी कि आपने द वे अ लायनस टीचेज इट्स कब हाउ टू हंट, सो आपने उसके सारे हाव भाव को लेना पड़ेगा. अगर वो कहीं 2-3 जगह इधर उधर कहीं थोड़ा सा एक्शन में आ जाए तो यू हैव टू एब्जॉर्ब इट एज अ सीनियर, कि अगर आप उसको ज़्यादा करोगे प्रेशराइज तो फिर वो ठुस हो जाएगा जिस दिन लड़ाई लगेगी. सो यू हैव टू टेक इट टाइम. लीडरशिप में बड़ी कमाल की बात कही आपने. सो फाइंड राइट पीपल, then you train them and train them like crazy, like train them like crazy, and then unleash them, right? फिर unleash them, then you have to unleash, फिर उनको खुले छोड़ दो, बिकॉज जब तक फिर वो खून नहीं लेगा तब तक उसको चैन नहीं आएगा. बट सी, जैसे ना बचपन से एक चीज है कि अवॉइड ट्रबल, या यू नो ऐसे अपने कंफर्ट से में रहो. माँ बाप भी वैसे ही रखते हैं, बच्चे भी आज. और लाइक मेरी जनरेशन से मैं मेरे बच्चों की जनरेशन और हमारे आसपास जो मिलेनियल्स हैं, जेनजीज हैं, राइट, स्ट्रगल का एस भी आए तो ये लोग भागना शुरू कर देते हैं, यू नो. एंड यू नो द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रगल दैट यू आर टॉकिंग, और जो एक आम लड़के की स्ट्रगल है, मतलब अगर उसे किसी लड़की ने मना कर दिया तो उसके लिए लाइफ एंड डेथ का मैटर हो गया. किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया, किसी ने फेसबुक से अनफॉलो कर दिया, यू नो. सो यू नो, हाउ डू यू लुक एट ऑल दिस? ये जो आजकल, और ये ऊपर से फिर वर्क लाइफ बैलेंस आ जाता है, तो यू नो ये जो खुशी खुशी सी लाइफ है उसमें ड्रीम बंदे का बड़ा है,
लेकिन हल्के से भी बाहर नहीं निकलना चाहता, एक्सपोजर नहीं लेना चाहता, लड़ना नहीं चाहता और सब कुछ ऑनलाइन कर लेना चाहता है, मतलब हाउ डू यू सी दिस? यानी मेरा मानना है कि आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद द प्रेजेंट जनरेशन। अगर आप इसको देखेंगे कि 4G नहीं मिला, वाईफाई नहीं मिला, आर दीज प्रॉब्लम्स, तो मुझे तो लगता है ये दीज थिंग्स शुड नॉट एग्जिस्ट एज फार एज गर्ल्स आर कंसर्न। अगर एक ने ना कर दिया तो बिलीव यू मी देयर विल बी, इट इज़ गुड, यू विल गेट अ बेटर गर्ल इन योर लाइफ। क्या यानी कि इट इज़, और इंडिया तो वो कंट्री है कि अगर आप ना भी चाहोगे तो भी आपकी शादी तो हो ही जाएगी, वेदर यू आर अ बॉय और गर्ल। मेरे ख्याल से 1% पॉपुलेशन होगी जिसकी हु आर बैचलर्स एंड स्पिंस्टर्स, यानी कि जिनकी मैरिज नहीं हुई। इंडिया इज अ सोसाइटी वेयर आप ना चाहते हुए भी आपकी मैरिज हो जाएगी, तो यू रिमेन हैप्पी विद दैट। बट माय पॉइंट इज कि द स्ट्रगल्स, यानी आपकी जो लाइफ गोल है वो उतना बड़ा है ही नहीं, बिकॉज आपने उस टाइप की स्ट्रगल लोगों की देखी नहीं है। ठीक है, अभी देयर आर पीपल हु आर हैप्पी इन, जैसे हम -40 डिग्री में रहते थे, मैं अपनी पोस्ट पे बताता हूँ, तो हम 5 लोग थे और वहाँ पर 1 नवंबर से 31 मई तक का एडवांस विंटर स्टॉकिंग हो जाता था। तो कुछ यानी फ्रेश, जैसे आप टमाटर वमाटर जो हैं, प्याज, वो आता नहीं, सब डिहाइड्रेटेड होता था उधर। तो ये कब से कब तक? नवंबर, 1 नवंबर से 31 मई तक। मेरी पोस्ट 16-17, हाँ 16-17 हज़ार पे मेरी पोस्ट थी। मैं 2004 की बात बता रहा हूँ। आई वॉज इन कारगिल, समवेयर इन कारगिल। सो विद माई एज वॉज 24-25। सो मोबाइल तो खैर देयर वाज नो नॉन एग्जिस्टेंट टाइप। सो अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बारी हमारा, यानी हमको बैटरीज, जो हमारी रेडियो सेट की बैटरीज चार्ज करने के लिए एक 2.5 kVA का जनरेटर, 2.5 kVA छोटा, वो दिन में 3 घंटे चलेगा। और वैसे ही वो -40 में सर्दी के टाइम पे तो वैसे ही आधा टाइम ख़राब और वो सब रहता था। तो आप सोचो कि मेरी पोस्ट थी 16,000 फीट पे, और जो हमारा बेस 2 कैंप था वो था 12-13 पे। हाँ, तो वो हमारा जनरेटर, वो लाइफलाइन होता था। सो वो जनरेटर हमारा ख़राब हो गया। तो उस 2.5 kVA के जनरेटर को हमने नीचे भेजा वहाँ पर, क्योंकि मैकेनिक उधर तक ही आ सकता था, वो सिविल से, और जो हमारा मैकेनिक का जो काम था वो वहाँ से आ सकता था। तो उस जनरेटर को 16,000 फीट से नीचे ले जाने में पहले तो लगा 1 दिन पूरा, क्योंकि आप उस ऑल्टीट्यूड पे बर्फ़ पड़ी हुई है। आप यहाँ से लेकर अगर आपको अपने इस बिल्डिंग से बाहर जाना है तो 45 मिनट से 1 घंटा लगेगा। हम उसको नीचे लेकर गए, 1 दिन पूरा नीचे, 1 दिन। तो 56, मैं काउंट कर रहा था, 56 लोग लगे उसको नीचे ले जाने में, और 56 ही लोग लगे उसको ऊपर लाने में, और 2 दिन तक बिल्कुल हम अंधेरे में बैठे हैं। सो और आप मान के चलिए, जो मेरा बेड था उसके नीचे हमको स्पेशल राशन मिलता है उधर, आर्मी गेट्स स्पेशल राशन। सो देवर 84 आइटम्स, 10 टाइप की, सब कैडबरीज, चॉकलेट, घी के डब्बे। आपका एक चॉकलेट खाने को मन नहीं करेगा, बिकॉज यू आर एट दैट ऑल्टीट्यूड। आपको इतनी सुविधा सामग्री, आप कहोगे कि यार नॉर्मल खाना कहीं से मिल जाए, और आप क्योंकि बर्फ़ का पानी पिघला कर पानी पी रहे हो, तो आपको पेट की प्रॉब्लम रहेगी ऑब्वियसली। सो केरोसिन ऑयल डंप किया जाता है। सो मैं, अगर आप हैप्पीनेस पूछो तो मेरे को उन 5 लोगों में ही अपना वर्ल्ड दिखाई देता था पूरा, यानी कि हम उसमें भी खुश। सो इट इज़ एडजस्टिंग टू दैट काइंड ऑफ माइंड सेट। आप 5 स्टार में भी रह सकते हो, यू कैन बी इन बेस्ट ऑफ प्लेसेस, लेकिन अगर आप अपने काम से और अपने आप से खुश नहीं हैं तो आपको गुड़गांव भी फिर, और मुंबई में आपको कहाँ मर्जी बैठा दो, फिर खुशी का तो खैर इट इज़ योर पर्सनल। एंड दैट हैपन्स व्हेन, जब आपको मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, यानी जो मेरे को मेजॉरिटी लोग लगते हैं, वो तब होता है जब वो, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी का वाई ही नहीं मालूम है। दे डोंट नो कि हमको करना क्या है। फादर डॉक्टर हैं, बच्चे डॉक्टर बन गए। मे भी हो सकता है कि डॉक्टर उनके फैमिली में, प्रोफेशन में और उनकी फैमिली में रन करता है, पर क्या वो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है? इज ही इंटरेस्टेड? मे बी ही वॉन्ट्स टू बिकम ए इंजीनियर। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर जस्ट डूइंग द जॉब। तो
वो कर रहे हैं, वो आप 5, 10, 15 साल करोगे, उसके बाद वो एक रूटीन सेट हो जाएगी, फिर आप वो 9 to 5 कल्चर में आ जाओगे, 5 बजे आप टाइम देखोगे, फिर आप घर चले जाओगे। लेकिन जो बंदा अपनी मन का काम कर रहा है, आप उसको 3 बजे भी बोलना कि भाई उठना है, वो 3 बजे उठकर भी काम कर रहा है, रात को भी नहीं देख रहा है, बिकॉज ही नोज कि मेरे को ये काम अच्छा लगता है। और जो 1% लोग इस दुनिया को चला रहे हैं और जो बदल रहे हैं, वो बंदे हैं जो वो करना चाहते हैं उनको, बिकॉज आप कंपल्शन के साथ दैट काइंड ऑफ पैशन और प्रोफिशिएंसी अपने काम में नहीं ला सकते। सो मेरे को वो अभी भी याद है, -30, 40, 50 डिग्री में हम लोग रहते थे, मेरे को वो टाइम भी उतना ही अच्छा लगता था जितना मैं आज गुड़गांव में एंजॉय कर रहा हूँ। आई हैव सीन दैट काइंड ऑफ लाइफ। और अब हमने कभी आई थिंक सो आई हैव 1 या 2 कजन्स को छोड़ के मैंने कोई अपनी लाइफ में वेडिंग अटेंड नहीं की होगी। अपनी वेडिंग में पहुंच गए, वही बहुत बड़ी बात है। एंड एनिवर्सरीज तो आप भूल जाओ, 1st, 2nd बच्चों की और बर्थडेज, आई डोंट नो, अगर मिल गया मौका तो कर ली, नहीं तो कर ली, बिकॉज बट यू आर डूइंग एवरीथिंग जब आप ये अपना ड्रीम लिव कर रहे हो, व्हेन यू आर लिविंग दैट ड्रीम, सो आई थिंक सो वो चीज़ें मैटर नहीं करती। So this is there only for special forces or in general life in army is like? General army, I would say the life is bit better, पर वो उनके भी आते हैं, उनके भी अपने चैलेंजेस हैं, बट स्पेशल फोर्सेस इट्स रियली बैड बिकॉज देर आर नो ऑफ सीजन नहीं है कि अभी पड़ गई बारिश, अभी आ गई सर्दी तो रुक गए। इवन अगर आप पीस स्टेशन लोकेशंस में भी बैठे हो तो आपके रक्सैक्स और पिट्ठू तैयार रहते हैं। विद इन कपल ऑफ आवर्स यू कैन बी डिप्लॉयड एनीवेयर इन द कंट्री। मन में नहीं आता था क्या कर्नल कभी कि जरूरी है क्या जाना? नहीं यार, मतलब बारिश हो रही है। नहीं, मैं आपको बताया कि एक ये माइंडसेट कैसे बनता है यार कि मतलब जो जब करना है तब करना है, चाहे मजा आए ना आए, ये मजे वजे या शौक या कह लो या ये मन में नहीं आता था कि ये करूं या ना करूं, यार मन नहीं हो रहा। हाँ चलो कर्नल साहब ये बोलता हूं मैं आपको, ये नहीं आता था कि यार मन नहीं कर रहा यार करने का, बाद में करते हैं। ये देखिए मैं आपको एक चीज देता हूं, दो टाइप के लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं। 2 टाइप के लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं। एक है दिल्ली गुड़गांव से, टूरिस्ट हैं, तो वो पहाड़ चढ़ रहे हैं। अब वो गए बीच में, अगर आधे पहाड़ में मन किया कि भाई इतनी हमारे लिए ट्रैकिंग काफ़ी है, तो वो उधर बैठकर चाय वाय मैगी वैगी खाई, वापस आ गए। राइट। दूसरे टाइप के हम लोग हैं। अगर मैं रात के 8 बजे लास्ट लाइट के बाद पहाड़ चढ़ना नहीं शुरू करता और सुबह 3:30 बजे तक उस पहाड़ की टॉप पे नहीं पहुंचूंगा और मैं डे लाइट हो जाता हूं, तो मैं पूरे दिन फायर में रहूंगा। मिलिटेंट मेरे को छोड़ेंगे नहीं। सो जो दोनों आदमी की साइकोलॉजी है वो कभी सेम नहीं हो सकती। हम लोग टूरिस्ट नहीं है और टूरिस्ट स्पेशल फोर्सेस नहीं है। अंदर से होती है और या तो होती है या नहीं होती है। नहीं, आपकी तनख्वाह ही, आपको सब कुछ जो मिल रहा है, आपका जो काम है, आपने जो ड्रीम रखा है, वो आपको उसमें ये पॉइंट ही नहीं है कि मुझे रात की नींद मिलेगी या 12 बजे उठूंगा या 1 बजे उठूंगा। यू हैव वॉलंटियर्ड फॉर दैट थिंग। सो मैंने आपको ये बताया, जो माइंडसेट है वो 2 लोगों का अलग है। अभी मैं आपको बोलूंगा कि अगर आज की डेट में आप मुझे, मैं सिविलियन की तौर पे पहाड़ चढ़ना चाहता हूँ, पूछना वाला था तो मैं भी उसकी तरह जाऊंगा। मैं एक गांव में रुकूंगा, चाय पीऊंगा, फिर जितना मैं 2 वहाँ फोटो खींच लो, सेल्फी खींच लो, मेरा मन करेगा कि यार नहीं यार मेरे को नहीं चढ़ना, मैंने कर लिया ये काम, सो मैं वापस आ जाऊंगा। तो मेरे को काफ़ी मेरे सिविल वाले दोस्त हैं, वो पहाड़ों पे एक्सपीडिशन के लिए जाते हैं, यानी चले गए उत्तराखंड में कि यार ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैंने ये काम करनी है। अब मेरे को 15 दिन वो पिट्ठू लेकर, पहले तो वो पिट्ठू को तो उठाएंगे भी नहीं। जब आपने ये काम उस लेवल पे किए तो एक तो आपको लगता है कि यार चलो ठीक है। अभी अब मैं वो वाला ट्रैवलर हूँ जो मैं पहली आपको दिल्ली वाले लोग बताए थे, पहली गाँव में जाऊँगा, रुक जाऊँगा, आधे रास्ते में कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली, जितना चढ़ा वापस आ गया। लेकिन जो पहला माइंड सेट था, बिकॉज योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, आपके साथ, आपके ऊपर एक उत्तरदायित्व है कि आपकी टीम को बचाना है। यू कैन नॉट, सो वो दोज मेंटालिटीज कैन नेवर बी कंपेयर्ड। या और जब आपने देखा हो कि आप लेट हुए थे तो आपके ऊपर फिर आपकी, यानी आप यू वर इन रियल ट्रबल, सो आपको मालूम है कि आपने क्या करना है। और जब आदमी की जान पे बात आती है तो वो सब कुछ करता है।
But in civilian situation or general business and situations, like say लाइफ डेथ का मैटर नहीं होता है, राइट? इट्स लाइक आपने एक आपका ड्रीम है, आपको लंबोर्गिनी चाहिए, आदमी निकलता है घर से भी लेके रहेंगे, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करता है, हमारे पास भी आ जाता है, हम उसे सिखाते हैं, लेकिन फिर रास्ते में उसे लगता है भाई होंडा सिटी भी ठीक ही है, चलो करके वापस आ जाता है फिर वो. एंड दिस कैटेगरी वी सी इन मिलियंस. जैसे ड्रीम देखा, थोड़ा बहुत शुरू किया और हल्की सी मुश्किल आई, चैलेंज आया, फिर कह रहे हैं जी चलो वैसे लंबोर्गिनी चलाओ, होंडा सिटी चलाओ, बात तो एक ही है, पहुंचना तो एक ही जगह होता है, और ऐसे और वैसे. दिस सेल्फ टॉक स्टार्ट्स कमिंग इन, और वो फिर वो जो अंदर की आवाज़ है ना, फिर उस आदमी को पीछे ले जाती है. आपके एक्सपीरियंस से कोई ऐसी चीज़ है जो इस तरह के लोग कर सकते हैं, और दिस सेल्फ टॉक को चुप कराना? यानी कि जो जिसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका जो लैम्बोर्गिनी का ड्रीम था, वही उसका लैम्बोर्गिनी का कभी था ही नहीं. ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जिसको लैम्बोर्गिनी चाहिए वो होंडा सिटी पे कभी नहीं जाएगा. जिसको रियली चाहिए, यानी कि हु इज रियली लुकिंग टू बाय अ फरारी और अ लैम्बोर्गिनी, और लैम्बोर्गिनी भी उन्हीं के पास आएगी क्योंकि उसके शोरूम तो आपको होंडा सिटी की तरह हर शहर में तो मिलेंगे नहीं. सो एंड मोर ओवर आई हैव हर्ड दैट दे सेल ओनली टू पीपल हु आर एंथुजियास्ट्स. लैम्बोर्गिनी डजंट, यानी कि अगर आपको फरारी भी चाहिए, आप यू कैन बी अ मिलियनेयर, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि यू विल ओन अ फरारी, बिकॉज फरारी इट इज फॉर एंथुजियास्ट्स. आप बताओ ना, वो स्पीड आपका भी 350 किलोमीटर इधर हर 2 मिनट बाद चालान हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा से ना आप उसको चला सकते हो, ना आप उसको कहीं किसी गली में ले जा सकते हो जहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, लेकिन वो एंथुजियास्ट्स के लिए. तो स्पेशली द पीपल हु आर एंथुजियास्ट, जिसको शौक है, जिसको वो काम उस लेवल का करना है, उसके लिए सब स्टैंडर्ड चीज़ लेना बहुत मुश्किल है. चाहे वो सिविल में है, चाहे वो फौज में है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में है. अब जिसने उस लेवल पे काम कर लिया है अब, और उसको वो चाहिए, सो मेरे को नहीं लगता कि वो इसीलिए वो 1% वाला आदमी है. तो मेजॉरिटी है वो अपने ड्रीम्स को कम कर देगा, लाइफ में सेटल हो जाएगा, एंड ही विल बी हैप्पी. अदर पर्सन इज लाइक ईदर अर्न मनी और डाई वाइल अर्निंग मनी, तो लगा हुआ. इट इज लाइक दैट. यानी कि यू कैन नॉट से कि कैसे. तो माई पॉइंट इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल द ड्रीम वॉज नॉट दैट बिग. दैट इज वाई पीपल गिव अप, वेदर इट इज अ एंटरप्रेन्योर और अब मैंने एक प्रोबेशन की, मेरा नहीं हुआ, फिर मेरे को नींद ही नहीं आया, मैंने बोला करना है, तो फिर मैं दोबारा की, मैंने क्लियर किया, उसके बाद फिर प्रॉब्लम होगी, फिर वापस आ गया, फिर मैंने नॉर्मल लाइफ देखी. इन्फेंट्री में मेरी यूनिट, जो पेरेंट यूनिट थी, बहुत ही अच्छी यूनिट है, मैं आज भी उनके साथ अभी भी बात करता हूँ कि वेरी गुड यूनिट, बट मुझे वो लाइफ चाहिए नहीं थी. मुझे फिर वो जहाज़ों के फिर मैं दोबारा गया. सो एंड फाइनली फिर मैंने कमांड की अपनी यूनिट. सो द पॉइंट इज़ कि जो नॉर्मल माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो सिविल है, चाहे वो कुछ भी, बिकॉज देर इज़ नथिंग. लोग बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट में और लोगों में बहुत पूछते हैं कि व्हाट इज़ अ स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट. स्पेशल फोर्सेस ऑफ सिविल आर ऑल्सो देयर, यानी कि वो दैट इज़ अ विनर्स माइंडसेट. यानी पर्सन हु इज़ नॉट गिविंग अप. आप वो चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो कॉर्पोरेट में है, चाहे वो, बट इफ़ यू आर लुकिंग एट द टाइम 9 to 5, फिर वो वाली उस वाली ब्रीड के लिए लैम्बोर्गिनी बनी भी नहीं. हाँ, सो इट इज़ दैट इज़ फॉर 1%. सो वो कॉरलरीज आप ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि यू कैन ड्रॉ पैरेलल एंड टेक एग्जाम्पल्स. दैट इज़ हाउ इट इज़ मेरे हिसाब से. आई माइट बी टोटली रॉन्ग बिकॉज आई एम नॉट अ यानी कि सम कॉर्पोरेट होंगचो, और मैं कोई गुरु नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो ड्रीम कभी था नहीं उसका आदमी का इतना. फेलियर्स तो एवरीबडी फेसेस, so that is what it is. Yeah. In terms of decision making, Colonel, in tough situation, under pressure, like you might have faced something कि मतलब एक बड़ा डायलेमा सा है यार, क्या करें क्या नहीं करें, क्या ऐसी सिचुएशन कभी आपके पास आई हो? I have यानी कि I am, this is my example. I have seen very senior ranking officers in the army. Brilliant. But when it comes to taking a decision, they don't have a decision. They don't give a decision. डरते हैं? I don't know, that is their personality. I'm not demeaning anyone. But in my case, I take a decision. Whether it is good, bad, ugly, I always stand by my decision. अगर मैंने फौज छोड़नी है तो छोड़नी है.
अब वो मैं एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हो रहा हूँ, नहीं हो रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, बट आई टेक अ डिसीजन. सो आई एम विद पीपल, टेक अ डिसीजन. अगर वो गलत भी है, स्टैंड बाय इट. इफ इट इज यू आर सेइंग कि इस डिसीजन से मेरे को ये रोड ब्लॉक मिल रहा है, देयर आर ऑलवेज ऑप्शंस अवेलेबल. डाइवर्सिफाई, लेकिन एटलीस्ट टेक अ डिसीजन. व्हाट पीपल डोंट डू इज दे विल नॉट टेक अ डिसीजन ओनली. सो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बड़ा क्राइम है कि आप डिसीजन ले ही ना. यानी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, ब्रिलियंट पीपल, एकेडमिकली, प्रोफेशनली डूइंग वेरी वेल, बट व्हेन इट कम्स टू कि मैंने कोई डिसीजन लेना है, यार ये वो उसमें फिर. सो आई थिंक सो जो आदमी अच्छा है वो है जो डिसीजन ले रहा है. गलत, बैड, स्टिक टू इट. आपकी लाइफ में हुए कुछ ड्यूरिंग सर्विस की बैड डिसीजंस चले गए, या और डू यू कॉल एनीथिंग एज बैड डिसीजन? आप अगर बात करेंगे कि कॉम्बैट एक्सपोजर की, अगर कॉम्बैट में आप डिसीजन ले रहे हो, कई बार ऐसा लगता है जैसे हमारे ऑपरेशंस हुए हैं जिसमें बिकॉज कॉम्बैट में जो डिसीजन मेकिंग है, आप तभी आप देखेंगे जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड ओवर में, व्हाई वर्ल्ड वॉर 2 एंड मिलिट्री लीडरशिप इज कंसिडर्ड द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज मिलिट्री लीडरशिप डिसीजंस आर टेकन जब आप एडवर्सिटी फेस कर रहे हैं. ड्वाइट आइजनहावर, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल. व्हाई वर्ल्ड वॉर 2 इज द ग्रेटेस्ट कैंपेन? क्यों आईवी, व्हाई बेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इंस्टीट्यूट्स टॉक अबाउट वॉर? बिकॉज वॉर एक ऐसी जगह है, कॉम्बैट एक ऐसी जगह है जहां पर लाइफ एंड डेथ का सवाल है. ऑब्वियसली हमने ऑपरेशन किए, कई बार हमें लगता है, जैसे मैंने आपको अपना पहला ऑपरेशन बताया था जिसमें हमारे पास फायर आ गया. सो अगर मैंने रेडियो सेट पे पुलिस वालों को शायद कम्युनिकेट किया होता कि भाई इधर तेजी से गाड़ियां निकाल लो, रुक, हाँ, बिकॉज आई वॉज यंग इन सर्विस, मैं अपने ट्रूप्स को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, मैं बहुत सारी चीजों को हैंडल कर रहा हूं, मेरे पास उतना एक्सपोजर में भी उस टाइम पे नहीं था. अगर मैं वो रेडियो सेट पे कम्युनिकेट कर देता तो 2 बंदों की जान बच सकती थी, मे बी. बट उसमें भी डीआईजी और एसएसपी लेवल ऑफिसर्स थे, मेरे से बहुत सीनियर थे. मैं तो 1 साल सर्विस वाला था, वहां पर एसएसपी रैंक ऑफिसर भी थे पुलिस के, ठीक है. सो वी कैन से कि मैं अगर उनको कम्युनिकेट कर देता तो वो 2 लाइव्स बच जाती. आई कैन से कि हम एक ऑपरेशन में गए थे, मेरे बडी को गोली लग गई, उसको बीपी पटका में. मैं उसको अगर थोड़ा सा ठीक जगह पे मे भी उसको सेटल कर देता और उतनी देर में फायर ना आया होता. 1 महीना पहले उसकी शादी हुई है, उसकी डेथ हो गई. मेरे साथ एक ही स्लीपिंग बैग में सोता था, एक ही प्लेट में हम लोगों ने खाना खाया है. सो आई कुड हैव सेव्ड दैट लाइफ. सो आई स्टिल रिमेंबर दो डेज. यानी मेरे को लगता है कि वो मैं अगर वो, लेकिन कॉम्बैट एक ऐसी जगह है कि जहां पर आप कुछ प्लान नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज एट अ शॉर्टर टाइम, लॉट ऑफ स्ट्रेस. सो ये कुछ ऐसे डिसीजन हैं जो लगते हैं कि हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हाइंडसाइट में देखें कि जिससे, या अब हमारी यूनिट है, आई वॉन्टेड टू मेक इट द बेस्ट यूनिट, 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस. सो आप 700, 800, 600, 700 लोगों को कमांड कर रहे हो आप. नॉट एवरीबडी इज ऑफ द इक्वल कैलिबर, बट यू हैव टू, आपने उनको सबको इकट्ठे लेकर जाना है. बट देयर विल बी टाइम, बिकॉज अगर आप लीडर हो, यू आर नॉट इफ यू आर अ लीडर और आपके कमांड में राम राज्य चल रहा है, इट मीन्स यू आर नॉट अ लीडर. नॉट एवरीबडी विल बी हैप्पी विद योर डिसीजन. कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये ह्यूमन साइकोलॉजी है. चाहे वो हमारा स्क्वाड है 6 बंदों का, चाहे हमारा ट्रुप है, चाहे हमारी टीम है, चाहे हमारी बटालियन है, अगर आप डिसीजंस ले रहे हो, मुझे मालूम है मेरे को अपनी यूनिट को बेस्ट बनाना है. अगर ये बंदे मेरे उस लेवल ऑफ क्राइटेरिया में नहीं आ रहे, आई विल शन देम आउट. सो इफ इट इज दैट, उसका अलाउंस जाएगा, उसको निकलना पड़ेगा. अगर वो करके मुझको मेरी टीम और ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मेरी यूनिट बेस्ट बन रही है, आई विल टेक दैट डिसीजन. सो वेदर ही लूजेज हिज जॉब और ही इज आउट फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेस, सो बी इट. देयर इज, मैं उसको गलत नहीं मानता हूं, मेरी इंटेंट गलत नहीं है, बिकॉज मेरे को कॉम्बैट हार्डन्ड, फिजिकली फिट, मेंटली रोबस्ट ट्रूप्स चाहिए अपने साथ. इतना पैसा सरकार लगा रही है, मेरी यूनिट की इज्जत का सवाल है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब मैं ऑपरेशन करने जाता हूं, अगर कोई मेरे को ये बोलेगा कि ये यूनिट ऑपरेशन नहीं कर पाई, ये टुकड़ी पीछे रह गई, तो मैं किसको जवाब दूंगा? बिकॉज आई हैव अ रेपुटेशन टू अपहोल्ड. मैं उसके लिए कुछ भी आए, राइट, रॉन्ग, अगली,
I will do it. And I have followed all my life. There are 3 ways of doing a thing. One is the right way, one is the wrong way, and third is the military way. And I follow military way. There is right or wrong. अब हमने फायर किया, मिलिटेंट सामने आया, क्रॉस फायर में सिविलियन की डेथ हम नहीं चाहते हैं, बट गोली यहां से लगकर रिकोशे होकर भी लग सकती है. वी डोंट वांट टू किल सिविलियंस, बट इफ इट हैपेंस, इट हैपेंस. I have to follow some point of time. I have to follow those instincts. I am an operative. I am not a corporate guy. I am not a bank employee. I am not a IAS officer. I am a person who is trained to kill. I will take decisions. I will. And nobody questions my ability to take a decision when I am being faced by bullets. Do you think हमारे generals करते हैं या brigadiers बोलते हैं कि हमारे वो की मैं कमांडिंग ऑफिसर यूनिट कमांड कर रहा हूँ, मेरी एक टीम डिप्लॉयड है साउथ कश्मीर में, मैं बैठा हूँ आगरा में और मेरा कैप्टन उधर ऑपरेशन कर रहा है, वो मेरे से पूछेगा कि सर मैं मारूं कि ना मारूं. ही इज बीन ट्रेन टू किल, ही इज द पर्सन ऑन ग्राउंड, ही विल टेक अ डिसीजन. उसकी एबिलिटी है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, लेकिन थिंग्स हैपन इन कॉम्बैट. सो आई मस्ट होल्ड हिज हैंड, दैट इज हाउ इट गोज. सो I follow the military way, whether it is right or wrong. मैं उस comprehension और उस दायरे से बाहर हूँ. मुझे right और इमोशनल या गिल्ट ऐसा नहीं फील. there is no guilt in my mind. My intent has to be clear. I have to eradicate the threat because अगर मैं उस threat को line of control पे अगर मैं deployed हूँ, वहाँ पर eliminate नहीं करूँगा, he will hit my buddy, he will hit my troops. वो वापस आएगा, थोड़ा अंदर जाएगा, कुपवाड़ा में मारेगा, वहां पर सिविलियंस को मारेगा, उधर नहीं एलिमिनेट हुआ श्रीनगर में मारेगा, उधर नहीं एलिमिनेट हुआ तो आपको गुड़गांव में मारेगा. सो इट इज माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू किल दैट मिलिटेंट ओवर देयर. सो मेरे लिए कोई इसमें मॉरल एपिफेनीज और मैं इसको गलत बात मानता ही नहीं. दैट इज अबाउट इट, दैट इज हाउ आई गो. सो दैट इज हाउ इट इज, यानी सिंपल. स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे फिर भी पूछूं कि 20 साल जो आपने स्पेशल फोर्सेस में जिन रूल्स को निभाया, राइट, और उन लीडरशिप प्रिंसिपल्स के साथ आपने या पीपल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के जो प्रिंसिपल्स को यूज किया, और अब 2 साल हो गए आपको आफ्टर कमिंग फ्रॉम आर्मी टू दिस सिविलियन लाइफ, राइट. सो व्हाट आर द फ्यू थिंग्स व्हिच हैज नॉट चेंज्ड अबाउट सक्सेस, अबाउट पीपल, अबाउट लाइफ, व्हिच यू फील ये ऐसा मत समझो हमारे लिए बनी है स्पेशल फोर्सेस के लिए, ये सब के लिए बनी है, ये यूनिवर्सल लॉज हैं, रूल्स हैं. फेलियर्स एंड सेटबैक्स, यानी कि आपको, मेरे को फौज में भी उतने ही फेलियर्स और सेटबैक्स मिले हैं जितने मुझे सिविल में मिले. आई टुक डिसीजंस, लेफ्ट आर्मी, एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज मेरे को नौकरी करनी ही थी. एंटरप्रेन्योरशिप की वो इतना थ्राइविंग बिजनेस नहीं था. आई कुड हैव गॉट अ जॉब इजीली आउटसाइड इंडिया, वांटेड टू कम बैक and give it back to the community. So it's not a thriving business. That's okay, doesn't matter. Diversify किया, social media पे घुस गए, ये कर लिया. So what I'm trying to say is कि the dream still remains to become a person who can influence lives. Obviously monetary sustenance चाहिए. I want my Lamborghini. There is no problem in that. But I need to work hard. And what यानी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैं भगवान पे बहुत विश्वास रखता हूँ. मे बी बिकॉज मैंने लाइफ और डेथ को क्लोजली देखा है. मैं बचा हूँ आपके दूर से. 30 गोलियाँ मेरे पे आई, एक भी नहीं लगी. हाँ, सो द पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ. मैं बहुत मेहनत करता हूँ. आई वर्क विद लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ हार्ड वर्क आई डू. बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन The Almighty tells कि this is the way you have to. I ask things from Almighty. मैं ये यानी कि मैं मांगता हूँ कि मुझे पैसा चाहिए. अब वो मेरे को पैसा और फेम किस जगह से लाकर देंगे वो मैं उन पे छोड़ता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ. If I fail in one endeavor, I try second. That is inbuilt in me. Whether I was in special forces, क्रिकेटर बनना चाहता था, नहीं बना. स्पेशल फोर्सेज जाने गया, 1 2 3 बारी प्रोबेशन की, बेस्ट ऑफ द लाइफ लीड की, वापस आया, बाहर आया, ये किया. काफ़ी धोखे धाके मिले, सीखता गया. एंटरप्रेन्योरशिप में गया, नॉट अ थ्राइविंग, स्टिल वर्किंग हार्ड, बट द ड्रीम रिमेन्स. आई डोंट गिव अप इन लाइफ. यानी कि ये शुरू से था. आई थिंक सो, इट इज़ इनबिल्ट. ये इनबिल्ट है. एंड मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आई डोंट यानी कि मांगता हूँ चीज़, लेकिन वो मेरे को किस जरिए से मिलेगी उस पर ज़्यादा डिसाइड नहीं कर सकता. हाँ, लेकिन ज़्यादा अपने प्रिंसिपल्स पे. ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी लीगल, डिग्निफाइड वे ऑफ अर्निंग मनी,
बट या उसके बाद फिर मैं उस पर ज़्यादा ये नहीं लगाता, मांग लो भगवान से कि भाई लैम्बोर्गिनी दे दे। अब वो तुमको एंटरप्रेन्योरशिप से देगा या किसी और चीज़ से आप बनोगे, वो उनके ऊपर है, बट यू नीड टू हैव ऑप्शंस। अगर आपको मालूम है कि हेड स्ट्रॉन्ग हम इस एरिया से हम नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, ये मार्केट उसको नहीं जज़ब कर पा रहा है, डाइवर्सिफाई, बाईपास करो, ऑब्स्टिकल के साइड से निकलो, डोंट बैंग ऑन हेड। ये इंट्यूशन या ये एबिलिटी कैसे डेवलप होती है कि अब मुझे और पुश करना चाहिए, या ये समझ जाना चाहिए भाई यहाँ बात नहीं बनेगी, कुछ और ढूंढ लेना चाहिए? यू नो समटाइम्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइक कि मैं इसको मैं परसिवरेंस बोल के लगा रहूंगा, बोल के लगा रहा हूँ, या ये टाइम आ गया भाई अब समझ जा, अब तू बदल ले। सो यू नो दैट पॉइंट, लाइक ये आपको, आई विल गिव यू अ वेरी बेसिक एग्जांपल। आई डू 25-30 किलोमीटर्स ऑफ रनिंग एवरी डे, यानी डेली मैं करता हूँ। सो द फर्स्ट पॉइंट विच कम्स इज कि मैंने अपनी बॉडी को उस लेवल पे इतना एक्सेल कर दिया है कि जैसे मैं सुबह उठता हूँ, हालांकि मेरा माइंडसेट वो है कि बिकॉज इट डजंट, अगर लोगों ने 5 भागना है तो मैं 15 ही भागूंगा, बट मेरा माइंडसेट तो वैसा ट्रेन हो गया है कि हमारा जो पेन का थ्रेशोल्ड लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आपकी टांग में चोट होगी, आई विल नॉट केयर फॉर इट। मैं थोड़ा बुखार होगा, मैं फिर भी भागने जाऊंगा। मैं मेडिसिन नहीं लूंगा, आई डोंट टेक मेडिसिन। मैं मेडिसिन खाऊंगा ही नहीं, मैं नेचुरल वे से हूँ। 30-35 किलोमीटर भाग रहा हूँ, कोई स्पेशल डाइट है? कोई डाइट, दाल सब्जी, वेजिटेरियन खाना, नॉन वेज छोड़े हुए 1-1.5 साल हो गए। क्रेविंग होगी, आइसक्रीम का पूरा कैन खा लूंगा। कोई यानी कि कोई सिस्टम, वॉट माई बॉडी क्रेव्स आई विल डू इट। बट नाउ आफ्टर पुशिंग माई बॉडी टू दोज लिमिट्स, वॉट आई हैव लर्नड इज कि अगर मैं सुबह उठ के, मेरी बॉडी पहले एज ए यंगस्टर क्या होता था कि यार 10 नहीं भाग, नहीं यार पैराट्रूपर हैं इस पर, 10 तो 5 तो नॉर्मल लोग भागते हैं, हम तो शेर हैं, तो 15 भागने ही भागने बॉडी। बट योर बॉडी टुक दैट अब्यूज बिकॉज थे। अभी आई एम 46 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, आई नीड टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स, माई रिकवरी रेट इज लो। सो नाउ विद दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस अब मुझे मालूम चल गया है कि कितना पुश करना है। अगर मेरी सुबह उठ के बॉडी बोल रही है कि आज 10 ही है तो मैं 10 करूंगा। Maybe I'll go for a 8 kilometer in the evening also, but I'll push it little bit, come down. Next day फिर मैं उसको 25 पे ले जाऊंगा। So I am doing lot of intuitive training. Similarly, मेरे को मालूम है कि I know I am the best executive protection specialist in the country. I can vouch for it. कोई भी मेरे से बड़ा executive protection और close protection में नहीं हो सकता। But it is an unorganized market. right. Had I been in US, UK, I would have been earning जितना मेरे को पैसा चाहिए था, मेरे को मिल रहा था वहां पर, मैं वो छोड़ के वापस आया हूँ। बट आई हैव लर्नड इट इन 1 ईयर कि यहाँ पर लोगों को वो चाहिए ही नहीं। यहाँ पर वो बॉडी बिल्डर टाइप लोग चाहिए, चाहे उसको मालूम ना हो कि इसको कुछ आता है कि नहीं, रिस्क असेसमेंट क्या है, थ्रेट मिटिगेशन क्या है, फिजिकल इंटरवेंशन टेक्निक्स क्या है, हाउ टू प्रोटेक्ट, व्हाट इज, तो उनको कुछ मालूम ना हो, लेकिन इनको चाहिए देखने में बॉडी बिल्डर। व्हेन आई हैव अंडरस्टूड दैट, ठीक है, there are other ways to earn money. I will do personality development. Correct. So I diversify. Right. I don't put boundage, यानी मैं अपने पर bounds नहीं रखता हूँ। I know कि ये headstrong नहीं, and I am not sentimental about anything. अगर मेरे को इस चीज़ से सक्सेस मिली, ठीक है। हम लोग ऑपरेशंस में थे, हमारे एक यंगस्टर था लेफ्टिनेंट, हम लोग मिलिटेंट नहीं मिल रहे थे 3-4 महीने से, हम लोग कोशिश कर रहे थे, नहीं मिल रहे थे। तो ये न्यूली प्रोबेशन जिसने लड़का पास करके, सबसे जूनियर मोस्ट ऑफिसर इन द यूनिट, ही टोल्ड कि हम लोग सब जब ऑपरेशंस में जाते हैं तो आग को हम नहीं जलाते, आग जलाते हैं जैसे वो गुजर बकरवाल अपने डेरों के पास आग जला देते हैं ताकि वाइल्ड एनिमल्स ना आए और वो आग से तो बोला कि लेट्स ट्राई आग जलाते हैं, क्योंकि गुजर बकरवाल के पास आकर ही मिलिटेंट खाना खाते थे। तो एक ने बोला कि आग जलाकर देखते हैं। उन्होंने आग जलाई, 2 मिलिटेंट आए, हमने मारे। दैट इज इंजेन्युइटी। देयर इज नो वे ऑफ अचीविंग सक्सेस की लिखित है कि आपको सक्सेस इसी रूट ABC से मिलेगी। देयर इज नो वे। उस आदमी ने जो जस्ट प्रोबेशन क्लियर करके 15 दिन 2 ऑपरेशन भी नहीं किए होंगे, उसने बोला कि आग जला लेते हैं। हमने ऑपरेशन में आग जलाई, 2 बंदे हमने पीछे बैठाए, मिलिटेंट ने सोचा ये डेरा है, वहां पर आए, हथियार देखा, हमने ठोक दिए।
व्हाट विल यू टेल ऑफ दैट? ये कोई प्रेसी में या किसी बुक में लिखा था? इट वाज आउट ऑफ द बॉक्स। पर इसको मानना कि हम करते हैं, ये भी तो एक रिस्क था। ये भी रिस्क है। हमने मैं आई नेवर डिस्कस्ड इट विद माय सीनियर्स कि वी आर डूइंग दिस, राइट, वी डिड दैट, वी अचीव्ड सक्सेस। बोलो मिलिटेंट कैसे मारा? बोला आग जला के मारी, तो फिर वो केस स्टडी बन गई। सो पॉइंट इज कि यू डोंट हैव टू गिव अप ऑन एवरीथिंग इन लाइफ। आप ट्राई करते रहो लेफ्ट राइट। पीपल गेट बॉक्ड डाउन बाय वन वे कि ये नहीं हो रहा, अरे ठीक है यार नहीं हो रहा, हाँ, अब दूसरे से ले जाओ, बाईपास कर दो, ओवर कर दो, पीछे से जंप कर दो। जो तुमको दिखाई दे रहा है तुम उसमें बिक रहे हो तो उसको बेच दो। इज देयर समथिंग स्टॉपिंग यू? एब्सोल्युटली। Problem is when you start thinking about options available, and special forces, we never give up in life. That is ingrained in our. हमने अगर 150 किलोमीटर भागना है तो हम पहले किलोमीटर में 150 किलोमीटर का नहीं सोचते हैं, हम 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर लेते हैं, 30 किलोमीटर में 30 में ही रहते हैं। अगर आप पहले ही 150 सोचोगे तो आपके माइंड के ऊपर इतना बड़ा भूत बन जाएगा कि मेरे को 150 भागना है। राइट, See how it goes, how your body is reacting. Take 1 kilometer at a time. Those are called baby steps. That is how you develop. ठीक है, फेलियर तो चल ही रहे हैं इस दुनिया में, किसको फेलियर नहीं? That is what it is. Yeah. वंडरफुल कर्नल साहब, मज़ा आया आपसे, बहुत सारी बातें हमने करी। अगर आप जिस लेवल की लाइफ आपने एक एज अ स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव जिस तरह की लाइफ आपने जी है, उससे एक बात साफ समझ आती है कि पॉसिबल कुछ भी है, किया जा सकता है, राइट। और उस लाइफ का 20 सालों का निचोड़ में अगर आप कोई 2-3 summarize it for people who are not into combat, people who are not into military, but they want to achieve some dream in their life. So what will be your takeaway and last closing remark? सबसे पहले like ड्रीम लैम्बोर्गिनी आउटलैंडिश, यानी कि इतना बड़ा ड्रीम होना चाहिए कि नींद ना आ रही हो इंसान को। लैम्बोर्गिनी वाला आपका वाला ड्रीम पक्का है? पक्का है, मेरा भी है। सो ड्रीम चलो लैम्बोर्गिनी अगर ना भी आई तो G63 ले लेंगे। हाँ चलो आ भी सकती है। Even Lamborghini also is. नहीं, it's a metaphor. It's a metaphor. Yeah, it's a metaphor basically. So dream big. Outlandish is the word you have. Second is work hard the hardest. यानी मेहनत में कमी मत छोड़ना। यानी कि किसी भी टाइप की आपको वो ड्रीम अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, ना टाइम देखना, ना घर बार देखना, ना कुछ देखना, बस लगे रहना उसके पीछे। परफेक्ट, ठीक है। दो फेलियर्स और सेटबैक्स को एब्जॉर्ब करना, बिकॉज वही आपको रास्ता दिखाएंगे। एंड व्हेन यू अचीव दैट लैम्बोर्गिनी, लेट दैट नॉलेज फ्लो बैक आउट। अगर आपने 3-4 लोगों को वो लैम्बोर्गिनी का ड्रीम दिखाकर खरीदवा दी, यू हैव डन योर जॉब। यू मस्ट एम्पावर। राइट। And finally, whatever you do in this life, give it back to the nation in some form of the other. Right. घर आप लंदन में भी रखिए, ऑफिस उधर भी रखिए, हेडक्वार्टर इंडिया में रखिए। Right. अपने देश को just give it back because this is the best place. Right. हेडक्वार्टर इधर रखो, बाकी जो मर्जी करते रहो मेरी तरफ से। Right. Employ people, do whatever. आप जितने भी रिच हैं, just give it back to the community over here. Right. That is how you grow. I think so. These are my views. और एक हमने एक वर्ड यूज़ किया जब से हमने बातचीत शुरू की, स्पेशल फोर्सेस। What makes special forces special? I would say misfits, all rogues, और सारे सरफरे जिसको आप पागल लोग बोलते हैं, working towards one single aim, and that is to be the best at anything what they are doing. So you will find a lot of that in special forces unit. It will be a normal unit. पतले पतले से लोग होंगे, कोई बॉडी बिल्डर नहीं होगा, बिल्कुल घास वास होगा यूनिट में, ज़्यादा साफ सफाई नहीं होगी। लेकिन when you get there at 4 o'clock in the morning, everybody will be there on the PT field. उसके बाद रेंज पे फायरिंग चल रही होगी। They will be working day in day out about their trade craft. उनकी लाइफ में और कोई एम नहीं होगा। That is the culture, that is the positivity they have. Right. Yeah. Fantastic. We are like so much in awe of your whatever you have given, wholeheartedly you shared. So दिल की गहराइयों से हम सब की तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। Right, and I'm very sure इस आज के पॉडकास्ट से लोग लाइफ के लिए बहुत कुछ कमाल का निकाल के लेके जाएंगे। Yeah, I think so. They should, and I really thank you
for calling me over, and a great success to your business. Thank you so much. Really appreciate it. And may Transformational Talks becomes the best podcast in the country. So sweet of you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.